बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 4 चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो अगर सबका 10 साल बोर्ड के पेपरों में देखें तो 9 या 8 दफ़ा लाजमी है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फोर्स की रेजोल्यूशन बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको 3-4 लाइनों में करके जान छुड़वाते हैं, तो गलत बात है। स्टेप वाइज करने आपने 5 नंबर अगर है तो 5 हेडिंग्स उसमें होना लाजमी है, 4 नंबर का तो 4 हेडिंग होना लाजमी है। और तस्वीर भी बनाए करें ब्लैक पॉइंटर से, और आपने हेडिंग देनी है ब्लू मार्कर से, और जो ब्लू इंक वाले पेन से लिखना है, और तस्वीर जो बनाए वो ब्लैक पॉइंटर से बनाएं, पेंसिल से नहीं बनाई जाती एनुअल बोर्ड के एग्जाम में। इधर देखें जी, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, स्प्लिटिंग अप फोर्सेस या फोर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर components is called resolution of force। किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट में तहलील करने का अमल फोर्स की रेजोल्यूशन कहलाता है। अब इसकी आपने क्या करना है, पहले फिर हेडिंग देनी है डायग्राम से आपने क्या करना है, वाजे करना है। याद रखें, हेडिंग दे के उसके नीचे 2 लाइन डालनी है। तो आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है, उफकी लाइन को कहते हैं हम एक्स एक्सिस और अमूदी लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है जी, फर्स्ट कहीं ये ओरिजिन ओ है, ये वेक्टर है एफ जिसे रिप्रेजेंटेड लाइन ओ ए से ज़ाहिर किया गया है। ये वेक्टर एफ एक्स के साथ एंगल थीटा बना रहा है। नुक्ता ए से एक्सिस पर अमूद गिराएं ए बी, ओ को बी से, बी को ए से मिलाएं। और कुछ बच्चे क्या कहते हैं, एरो सिंबल नहीं डालते, एरो सिंबल डालना लाजमी है। तो जिससे राइट एंगल ट्राइंगल यानी कायमत उज़ावी मुसलस ओ ए बी हासिल हुई। और राइट एंगल ट्राइंगल या कायमत उज़ावी मुसलस वो होती है जिसका एक जाविया 90 डिग्री का हो। अगर ये वेक्टर एफ है तो उसका ये वाली लाइन जो एक्सिस के पैरेलल है उसे कहते हैं एफ एक्स। अगर ये वेक्टर एफ है तो उसकी ये वाली लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसे कहते हैं एफ वाई। अब तस्वीर में देखें, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 वाली लाइन कहलाती है परपेंडिकुलर नॉर्मल यानी अमूद। ठीक है, और परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने फ्रंट में लाइन को कहते हैं हाइपोटेनस यानी वितर। और जो उसकी लाइन होती है एक्सिस के पैरेलल होती है उसे कहते हैं बेस यानी कायदा। अब ये जो डायग्राम है, फिर आपने क्या करनी है, इसकी इसमें स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट इसकी बाकायदा आप या वजाहत एक्सप्लेनेशन हेडिंग देंगे। क्या लिखेंगे, सपोज अ वेक्टर एफ रिप्रेजेंटेड लाइन ओ ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, वी ड्रा अ नॉर्मल फ्रॉम ए ऑन एक्स एक्सिस ए बी, ज्वाइन द ओ विद बी एंड ए, वी गेट राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। अब उर्दू मीडियम वाले देखेंगे तो उर्दू मीडियम में कैसे कहेंगे, फर्स्ट करें एक वेक्टर एफ है जिसे नुमाइंदा लाइन ओ ए से ज़ाहिर किया गया है। ये वेक्टर एफ क्या है, एक्स के साथ एंगल थीटा बना रहा है। नुक्ता ए से एक्सिस पर अमूद ए बी गिराया, ओ को बी से, बी को ए से मिलाया, जिससे कायमत उज़ावी मुसलस ओ ए बी हासिल हुई। इस कायमत उज़ावी मुसलस ओ ए बी में ए बी कायदा अमूद, ओ बी कायदा और ओ ए वितर है। ये लाजमी लिखेंगे, ये सारा ये आ जाएगी एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट। फिर आप हेडिंग देंगे इन राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल की अलामत है ओ ए बी में। बेटा जी आपने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो यहाँ पर मैं तस्वीर बना रहा हूँ। ये कहलाता है परपेंडिकुलर यानी अमूद, और ये कहलाता है हाइपोटेनस यानी वितर, और ये कहलाता है बेस यानी कायदा ओ ए बी। ये थीटा एंगल और ये क्या हो गया 90 एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होती हैं वो 3 होती हैं। हमारे टीचरों ने हमें याद करवाने के लिए आसानी के लिए 3 लफ्ज़ बताए थे, आओ, कौ और अक। आपने भी यही करना है। आओ से मुराद क्या है, अमूद बटा वितर, और ये बराबर होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कौ यानी काफ से क्या आया, कायदा, बटा वाव से क्या आया, वितर। कायदा बटा वितर बराबर होता है कोसाइन थीटा, इसको मुख्तसर लिखते हैं कॉस थीटा। अक एन से अमूद और काफ से कायदा, अमूद बटा कायदा, ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा, तो इसको टेन थीटा से लिखते हैं। इन 3 रेशो को कायमत उज़ावी मुसलस में किसी 2 अज़ला के दरमियान रेशो को
क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। द रेशियो बिटवीन टू रिस्पेक्टिव साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दे आर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये इंग्लिश में डेफिनेशन होगी। तो वही लिख रहे हैं हम, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी में कॉस थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, कायदा बटा वितर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, बेस को आपने ज़हर किया हुआ है किससे, ओ बी से, इसमें भी देखें, और वितर किस ज़हर किया हुआ है, ओ ए से। फिर इनको आपने नाम देने हैं, कॉस थीटा, ओ बी को आपने किस वेक्टर से ज़हर किया हुआ है, वेक्टर एफ का उफकी कंपोनेंट एफ एक्स, और ओ ए किस ज़हर किया हुआ है, खुद वेक्टर से एफ से, जिसके नीचे कुछ ना हो बटा, तो ओवर कॉस थीटा ओवर 1 आ जाएगा, एफ एक्स ओवर एफ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें एफ एक्स, एफ ने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो एफ कॉस थीटा। ये वेक्टर एफ था, उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट या कहते हैं एक्स कंपोनेंट या उफकी कंपोनेंट, आपने उसकी वैल्यू मालूम कर ली। अगर मालूम करनी हो, एफ दिया हुआ हो, थीटा दिया हो, तो एफ एक्स मालूम करेंगे, तो उसका फार्मूला क्या होगा, एफ कॉस थीटा। अगेन आप लिखेंगे, अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी साइन थीटा किसके बराबर होता है, अमूद बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब इसमें देखें, साइन थीटा अमूद को आपने किससे ज़हर किया हुआ है, यहाँ देखें ए बी, वितर को ओ ए से, तो लिखेंगे ए बी ओवर ओ ए साइन थीटा। अगेन आप आ जाएं तस्वीर में, ए बी को किस वेक्टर ज़हर किया है, एफ वाई, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ, और जो वितर है वो है एफ। अब लिखेंगे यहाँ पर एफ वाई बटा एफ, अगेन दोबारा जिसके नीचे बटा कुछ नहीं है, बटा क्या कर लेंगे, एक, एफ वाई बटा एफ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ वाई कम एफ है, एफ वाई और एफ साइन थीटा। बस साबित हुआ, सो इट इज़ प्रूव्ड दैट, बस ये साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि एफ एक्स जो है वो बराबर होता है एफ कॉस थीटा, और एंड एफ वाई बराबर क्या है, एफ साइन थीटा। यानी अगर वेक्टर एफ दिया हुआ हो तो उसके आपने स्प्लिट करना हो, यानी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम करना हो, उसको रिजॉल्व करना हो, तो आप मालूम कर सकते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, तो ये सारा आपने नोट्स की सूरत में लिखना है। आप देखें 5 नंबर हैं, तो 1 नंबर डेफिनेशन के हो जाएंगे, 1 नंबर किस चीज़ के, डायग्राम के, 1 नंबर दरमियान में आपने हवाला दे देना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसकी तस्वीर बनानी है, 3 नंबर, और ये 2 नंबर आपके वो मैथमेटिकल पोर्शन और जो ये स्टेटमेंट है ये देगा। तो बेटा जी पेपर में एक एक नंबर कीमती है, तो आपने एक एक नंबर अपना हासिल करना है। अब इसी को देख लें, मैं ये चीज़ रेस करने जा रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें ये किस तरह से हम क्यों कर रहे हैं। अगर ये देखें, फ़र्ज़ करें आपको कोई कहता है कि फ़र्ज़ करें एक वेक्टर एफ है, वो 30 न्यूटन है, मेकिंग एंगल थीटा, वो थीटा बना रहा है 30 डिग्री, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करें। यानी वो कहता है एफ एक्स मालूम करो और वाई, इन्हें एक्स और वाई कंपोनेंट भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। क्यों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी, तो फार्मूला आप लिखोगे एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा, एफ क्या है 30 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 की कीमत होती है 0.866, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, उसके साथ आप न्यूटन लिखेंगे। देखें एफ और थीटा दिया हो तो आपने एक्स कंपोनेंट निकाल लिया। अगेन अगर वो कहते हैं एफ वाई भी मालूम करो, तो उसका फार्मूला होता है एफ साइन थीटा। न्यूमेरिकल में अगर एफ दिया हुआ है कितना है 30 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री, साइन 30 की कीमत आपको ज़बानी याद होनी चाहिए 0.5, तो 30 को 5 ज़रब देंगे इशारे 15 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसका टेबल दिया हुआ है बुक में, उसका भी जाविये हैं कि भाई 30 के साइन कीमत क्या है, उसके कॉस की कीमत क्या है, टेन कीमत क्या है, ये भी आपने टेबल में याद करना है। तो बेहतरीन आपके नोट्स बन जाएंगे। और ये क्यों पढ़ाया जा रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें वेक्टर एफ दिया हुआ हो, उसका एंगल दिया हुआ, तो आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अमूदी कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, यानी कोई भी नाम ले सकते हैं, यानी कि एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट, वाई एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही अहम टॉपिक है, मैंने जानबूझ के इसको समझाना ज़रूरी समझा है दोबारा। अगेन वैसे पहले तो समझाया हुआ था, लेकिन इस टॉपिक को कि ये फ्रीक्वेंटली आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में, और अक्सर बच्चे 2-3 लाइनों में लिख के खुश हो के आ जाते हैं जी मैंने बहुत अच्छा पेपर किया 100%, लेकिन जब
रिज़ल्ट आता है एनुअल एग्ज़ाम में, तो वो रिज़ल्ट जो होता है अनएक्सपेक्टेड होता है। बच्चे कहते हैं हमने तो पेपर 100% अटैम्प्ट किया था लेकिन नंबर हमारे 50% कैसे आए। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। बेटा जी पेपर तो सबको आता है लेकिन ये टेक्निक्स होती है, हाउ टू डेकोरेट द पेपर एंड हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एंड हाउ टू सॉल्व द पेपर। दिस इज़ आल्सो अ टेक्निक दैट नो वन कैन डू दैट एक्सेप्ट यू, बिकॉज यू आर टेकिंग वेरी गुड ट्रेनिंग, कि आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको एक एक टॉपिक बताया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में 26 साल हो गए। मेरे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह 60/60 100% मार्क्स भी लेते हैं। तो एक एक नंबर आप लोग ख्याल रखना है। मैंने देखा है पेपर आपके, अब जब हम टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है तो अक्सर बच्चे लिख रहे हैं और वो बहुत रफली लिखते हैं। एक तो राइटिंग अच्छी नहीं होती, राइटिंग अच्छी रखें, हेडिंग्स देने का तरीका नहीं आता, फिर पेपर का सीक्वेंस पता हो। जैसे एग्ज़ाम में पेपर का सीक्वेंस होता है, जैसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, उसी तरतीब से किया करें। और लॉन्ग क्वेश्चन में कोशिश किया करें आपके 5 नंबर का तो 5 हेडिंग लाजमी हो। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है और ये आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो काइंडली इसको लाजमी शेयर किया करें ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आइकन को बटन दबा लें ताकि आप अपडेटेड रहें। जैसे आप एग्ज़ाम में आपका यानी कि इस में रहना बहुत ही ज़रूरी है, आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।